हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम डिनर पे भी जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे और फिल्म भी देखेंगे, मगर ये सब शादी के बाद। कायनात, आई लव यू सो मच यार, मेरी जान हो तुम। यार इतने सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का दिल ही नहीं चाहता। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। चलो ना यार मेरे साथ, प्लीज। देखो अरमान, अम्मू और बाबा नहीं मानेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तब तक तुम सिर्फ ख्वाब ही देखो इन सब चीज़ों के। यार मुझे ये फिजूल की पाबंदियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। जब हमारी शादी डिसाइडेड है, जब मंगनी डिसाइडेड है, तो फिर ये पाबंदियाँ क्यों? जान, तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी तुम्हारी लव स्टोरी में तुम्हारी बहन आ गई। इनफैक्ट क्या हुआ, वो लड़के वाले आए थे। अरमान, लड़के वालों ने इनकार कर दिया। अरे क्यों? अजीब लोग हैं, कह रहे हैं आपकी बेटी की आंखें ठीक नहीं है। क्या? इतनी प्यारी तो आंखें हैं यार उसकी। या अल्लाह, मुझे तो लगता है कि मैं शादी करते ही मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, फजूल बातें ना करो। अच्छा वैसे कल आ रही है एक फैमिली रिश्ता देखने के लिए। बस अब तुम दुआ करो कि रिश्ता पक्का हो जाए ताकि सारे मसलों का हल हो जाए। आई होप सो। इंशाल्लाह। वैसे अरमान, अगर आयत को किसी से प्यार हो जाए तो सारे मसलों का हल निकल आएगा, है ना? अस्सलाम वालेकुम मिसेस तुफैल। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया था जवाब के लिए। जवाब? हाँ जी, वही आयत के बारे में। सॉरी राबिया, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मेरा बेटा आपकी बेटी के मयार के मुताबिक नहीं है। व्हाट? आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे आप तो नाराज होने लगी। खैर आप फिक्र ना करें, मेरी नज़र में आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मिसेस तुफैल, आप मेरी बेटी की इंसल्ट कर रही हैं। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस सब की शुरुआत आपकी बेटी नहीं की थी और वो यही डिजर्व करती है। आप यहाँ बैठिए और हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं। क्या बात है? आर यू ओके? आयत, क्या हुआ यार?
मैं थक गई हूँ यार, पता नहीं कब तक और ये सब चलेगा। एक तो अम्मो ने भी लड़कों की लिस्ट तैयार की हुई है, तंग आ गई हूँ मैं। और कायनात की भी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैं क्या करूँ? उसकी खुशियों के लिए मैं अपनी आजादी की कुर्बानी तो नहीं दे सकती ना। वाह, आई एम सो हेल्पलेस, प्लीज हेल्प मी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट मी थिंक। हम्माद, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप ही कुछ बताइए, इस मसले का हल कैसे हो सकता? अम्मो, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। अरमान की मॉम की कॉल आई थी, वो डेट फिक्स करने के लिए इंसिस्ट कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आप ही बताइए, इस मसले का क्या हल है? ऐसा तो होता ही रहता है। होता है यार, एक सेकंड। जी बाबा। जी बाबा। क्या हुआ है? आप बाबा ने आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं किया। पर हुआ क्या है? पापा को पता चल गया कि वो जो लड़के थे ना, उनको जानबूझ के मैंने भगाया था। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वो कह रहे थे कि मैंने उनके साथ चीटिंग की है और जो मैंने प्रॉमिस किया है वो भी पूरा नहीं किया। पता नहीं क्या होगा। और बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। होगा क्या? पता नहीं क्या होगा। हम्माद, पानी सर से गुजर चुका है। अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको फैसला करना होगा। आप सोचते रहिए बस, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। एक रिश्ता है ना मेरी नजर में, खानदान का है, देखा भाला है लड़का, और सबसे बड़ी बात तो ये कि घर दामाद बनने को भी तैयार है। देखिए ना, आपकी लाडली आपकी नजरों के सामने रहेगी और कायनात का घर भी बस जाएगा। आप गालिबन अपने भांजे तारिक की बात कर रही हैं। आयत ये रिश्ता पहले ही ठुकरा चुकी है। हम्माद साहब, आप आखिर चाहते क्या हैं? बताइए मुझे। मुझे एक बार आयत से बात करने दो। डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं कुछ करता हूं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये महा कहाँ है आज? वो जल्दी स्कूल चली गई है आज। अच्छा, और आयत? आ रही है सामने से।
गुड मॉर्निंग। बाबा, आई एम सॉरी। बाबा, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे उनमें से कोई लड़का भी पसंद नहीं आया था, और आपने ही तो कहा था जब तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ जाता आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब तक जो हुआ है सो हुआ, लेकिन अब जो होगा वो आपको मानना पड़ेगा। आपकी मामा ने आपके लिए लड़का देखा है। लड़का अच्छा है, घर दामाद बनने के लिए भी तैयार है, और कोई रोक टोक नहीं होगी। शादी के बाद भी आप अपना काम जारी रख सकती हैं। घर दामाद? कौन लड़का? लेकिन बाबा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ जाता तब तक आप। वो प्रॉमिस तुम तोड़ चुकी हो। नाउ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और भुगतो। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतने भयानक गेम्स मत खेलो, मगर वो आए थी क्या जो किसी की बात मान जाए। अब देख लो अपने सो कॉल्ड गेम्स का नतीजा। रही सही कसर तुम निकाल दो, बजाय मेरी हेल्प करने के तुम उल्टा मुझे सुना रही हो। यस बेबी जी, आपका ड्रेस तैयार हो गया, आके देखें। ऐसे कीजिए, आग लगा दीजिए इसको। जी। मास्टर साहब आप जाइए, मैं आती हूँ देखने के लिए। जी। यहाँ मेरे मसले नहीं खत्म हो रहे, इनको अपने डिजाइन की पड़ी हुई है। अच्छा रिलैक्स रहो, सोचते हैं कुछ निकालते हैं इसका हल। तुमसे तो कभी ना कोई हल निकला है ना निकलेगा। अरे निकल जाएगा, कह तो रही हूँ परेशान मत हो। आप अपनी इस नाफरमान औलाद को माफ कर दीजिए। मैं अब आपकी बात नहीं मान सकता। आसमान से जमीन पे आ जाओगे, टके टके के मोहताज हो जाओगे। बाबा, मोहताज तो आज भी हूं, लेकिन ये मोहताजगी पैसे की नहीं, इज्जत की है। इससे बड़ी मोहताजी क्या होगी कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, आपको मुझ पे यकीन नहीं है। मुझे यकीन है अपनी तहरीर पे, अपनी इस कहानी पे। तुम और तुम्हारी तहरीर, इन टुकड़ों की यही हैसियत है।
आयत, हमें इश्तिहार देना पड़ेगा एक ऐसे आदमी का जो हमारा ये काम कर सके। मतलब कोई ऐसा इंसान जो हमसे पैसे ले और हमारा काम करे। हाँ, मतलब कोई ऐसा इंसान जो मेरी फैमिली के सामने एक्टिंग करे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझसे प्यार करता है। मतलब ये काम तो कोई अच्छा एक्टर ही कर सकता है। गुड आइडिया यार, इससे तो मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। कायनात की शादी भी हो जाएगी और इस नमूने तारीख से मेरी जान भी छूट जाएगी। सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर ये होगा कैसे? हमें एक इश्तिहार देना पड़ेगा जिसमें हम बताएंगे कि हम एक प्रोडक्शन हाउस हैं और हम एक ड्रामा सीरियल बना रहे हैं और उसके लिए हमें एक लीड एक्टर की तलाश है। और ये ऐड हम तमाम सोशल मीडिया के, फिल्म और टीवी के पेजेस पर पोस्ट कर देंगे। हो गया। अरमान, बेटा मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अगले महीने की 10 तारीख तुम्हारी शादी के लिए फिक्स कर दें। मॉम, ख्याल तो अच्छा है आपका, लेकिन डैड से बात की है आपने? हाँ, जाहिर है उनसे पूछकर ही कह रही हूँ। वैसे बेटा इस बार तुमने वाकई ढंग का काम किया है। तुम जानते हो कि अमाद शाह बहुत बड़े जज हैं और इस खानदान से रिश्ता जोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरा इतना नालायक बेटा इतना अक्लमंद कैसे हो गया। मॉम, आखिर बेटा किसका हूँ? अच्छा ये बताओ, ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? मॉम, मुझसे ना ये ऑफिस वगैरह के काम नहीं होते। देखो, तुम्हारी अगर इस आवारागर्दी की वजह से ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, तो तुम सोच लेना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा चलें, आप कह रही हैं तो मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। एक काम करो, तुम आज ही उन लोगों से बात करो और उन्हें बताओ कि हम आज ही डेट फिक्स करने आ रहे हैं। मैंने बात की थी कायनात से मॉम, वो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। टाइम मांग रहे हैं? मगर क्यों? तुम रहने दो, मैं खुद बात कर लेती हूँ। मॉम आप रहने दे, मैं खुद बात कर लूँगा कायनात से। मैं कर रही हूँ ना बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो कायनात? वेरी नाइस। आई थिंक ये आयत को बहुत पसंद आएगा। वेरी नाइस। सारी चीजें आयत की पसंद की हैं और ये वाला ये कायनात के लिए ठीक रहेगा। एक तो ये कायनात मैडम का कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन नखरे इतने ना, कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो देखो कितना प्यारा है, पसंद है? कितना अच्छा लगेगा। अब क्या हुआ है, मुंह क्यों बनाया हुआ है? एक ही तो तूफान है मेरी जिंदगी में जिसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दिया। अब कुछ बताओगी भी या ऐसे ही पहेलियां बुझवाती रहोगी? अरमान की अम्मी की कॉल आई थी मेरे पास। वो लोग डेट फिक्स करने के लिए आज ही आना चाह रहे हैं। अब बताएं अम्मू क्या करेंगे? यू डोंट वरी, इस मसले का हल है मेरे पास। क्या? तुम बस देखते जाओ। आए दूल्हे राजा गोरी खोल नहीं, दरवाजा तो मैंने खोल लिया।
मामा जल्दी चलिए, बाहर एक कार्टून आया है। कार्टून? हाँ ना, एक बहुत भिड़ंगा सा इंसान है। अरे कौन आ गया? आप खुद ही देख लिए ना, जल्दी से आए। चलो देखते हैं, आ जाओ जल्दी। कौन आ गया है? जी आप कौन? अरे मेरी माँ की जान, मेरी खाला जान, तारिक। अरे तारिक मेरा बच्चा, तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? खाला आपने बुलाया, हम चले आए। आप कौन बेवकूफ एक हफ्ता इंतजार करता। चलो अच्छा है। इनसे मिलो। ये लड़कियां कहाँ चली गई? शर्मा के भाग गई मेरे ख्याल से। यू नो मशरी की लड़की, गबरू जवान। आप तो समझती है खाला। वैसे लग कैसा रहा हूँ? प्यारा लग रहा हूँ ना? प्यारा लग रहा हूँ ना? कैसा मैं आपको? अरे तू तो हमेशा से ही प्यारा है। सफर में थक गया होगा ना? आ जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती। ठीक है? आओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। चल चल आ जाओ। तुम लोग यहाँ आ गए। ये है कायनात और ये है माहा, और ये तुम्हारी मेहरू खाला के बेटे तारिक। तो आप हैं वो अजीम हस्ती, बड़ी तारीफें सुनी हैं आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। खाला ये कौन? ये तुम्हारी बचपन की क्राइम पार्टनर, भूल गए? बच्चे कितने बड़े, मेरा मतलब है 15 साल में कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। और ये माहा है, कितनी प्यारी है, गम्मू सी। अच्छा मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। आ जाओ, आओ। क्या कार्टून है ये? है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है आयत इससे शादी करने के लिए मानेगी? नेवर। गेस व्हाट? अरे पूछो ना। अगर हम नहीं भी पूछेंगे तुम तब भी बता दोगी। चलो तुम पूछ ही रही हो तो बता ही देती हूँ। क्या याद करोगी? तुम्हें वो याद है तारिक भाई? कौन तारिक? तारिक भाई वो ही जो बचपन में तुम्हारे आगे पीछे मंडराया करते थे, मेहरू खाला के बेटे। वो चिपकू? वही चिपकू इंसान सुबह सुबह हमारी दहलीज पे कदम रख चुके हैं, वो भी अपने पूरे साजो सामान के साथ। और अब इस घर में डोली उठेगी, शहनाइयां बजेंगी, बारात आएगी, और अम्मू ने तो ज्वेलरी भी पॉलिश करवा ली है। What? पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आएगा आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे। बहन तुम्हें तो कभी कोई लड़का पसंद नहीं आने वाला, और तुम्हारे चक्कर पे मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करने वाली। ओह, तो यूँ कहो ना कि तुम अपनी लाइफ संवारने के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो। गर्ल्स 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 रिलैक्स। क्या हो गया है तुम लोगों को? पापा मैं आपसे कह रही हूँ, मैं उस चिपकू से शादी नहीं करूंगी। आयत बेटा, एक बार चलकर तारिक से मिल तो लो, हो सकता है वो पहले की निस्बत बदल गया हो। और कायनात बेटा, तारिक के फ्रंट के दांत तो ठीक है ना? तुम्हें याद है बचपन में आयत ने पंच मार के उसके दांत तोड़ दिए थे? जी बाबा वो नमूना तो तारिक भाई का तो स्टाइल इतना शानदार है कि उनके ऊपर से मेरी नजर और कहीं गई नहीं।
ओहो बाबा, इसको अगर इतना पसंद है तो इसकी शादी भी नहीं करवा देते आप? बाबा हाजी, हमने कहा सलाम अर्ज है, जवाब देना फर्ज है और ना दिया तो आप पर कर्ज है। मैं सोच रहा था कि हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। अरे कोई मसला नहीं, यही बैठ जाते कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वैसे आपके प्यारे प्यारे मुखड़े पे ना ये नालायक सा गुस्सा मजा नहीं दे रहा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। देखो, मेरा नहीं ख्याल तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बेतकल्लुफी है। लगता है आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। आप कहती तो मैं ऐसे चला जाता हूँ। माशाल्लाह, क्या फलसफा है। तुम अगर इस दुनिया से भी चले जाओ ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए आया जी, आप ना ज्यादती कर रही है मेरे साथ। देखो तारिक, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना क्या आया जी? देखिए, आपकी और मेरी तो बात भी तय हो चुकी है और किसी भी वक्त शादी की शहनाइयां बजने वाली है। ओ हेलो, ये शादी के है ना, तुम ख्वाब ही देखते रह जाओ। ख्वाब तो बचपन से देख रहा हूँ जी, हकीकत अब होने वाले हैं। तारिक, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, मैं तभी तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ।